अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, कुछ दोस्तों ने हमसे फरमाइश की है कि जो मुर्गबान होते हैं, सिर्फ मुर्गबाजी की हद तक मुर्गे रखते हैं ब्रीडर, तो वो अपने ब्रीडर की हिफाजत इन दिनों में कैसे करें और सारा साल कैसे करें उन ब्रीडर की हिफाजत। दोस्तों, जो ब्रीडर मुर्गा होता है वो फाइटर मुर्गा से बहुत कीमती होता है। हज़ारों में एक अच्छा ब्रीडर मिलता है जिससे आप अपनी ब्रीड बनाते हो। फाइटर आपको हर 10, 15, 20 मुर्गों में, चाहे गुजारे वाला हो चाहे अच्छे वाला हो, 100 में आपको मिल जाएगा। एक दो अगर आप मंडी से भी 50-60 मुर्गे ले लेना, उनमें फाइटर आपको अच्छा मिल जाएगा। ब्रीडर जो है ना, ये किस्मत से मिलता है। ब्रीडर की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। फाइटर की निस्बत वो कीमती होता है क्योंकि आपकी पूरी नस्ल, सालों की मेहनत उसी पे डिपेंड करेगी। उसके लिए कौन सी एहतियात ज़रूरी है? पहली बात है, आप अपने ब्रीडर को हरगिज़ हरगिज़ हर वक्त मुर्गियों में ना छोड़ें। लंबे अरसे तक चलेगा। गुर की बात बता रहा हूँ। हर वक्त मुर्गा मुर्गी के साथ खड़ा रखेंगे, बच्चे नहीं निकलेंगे। एक ही वक्त में उसके साथ 3-4 मुर्गियां छोड़ देंगे, आधे से ज़्यादा अंडे खाली जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं। बहुत जल्दी आपका ब्रीडर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसको भी ऐसी ही खुराक दें जैसी आप अपने फाइटर बर्ड्स को देते हैं। उसको भी ऐसे ही दाना दें, ऐसे ही बादाम दें, अंडे दें जैसे अपने तैयार मुर्गों को करते हैं। उसकी भी आप वैसे ही, अगर उसको खुला नहीं रख सकते तो उसको फेर लिया करें, 5-10 मिनट टोरा दे दिया करें ताकि वो फिटनेस में पूरा रहे। अगर खुला रख सकते हैं अलहदा तो फिर क्या ज़रूरत है उसको टोरा दें। याद रखिएगा, जब भी आपका ब्रीडर ओवरवेट होगा वो बच्चे नहीं निकालेगा। ब्रीडर को मुतनासिब जिस्म में रखें। जब भी उसको मुर्गी के साथ छोड़ें, उसके नीचे दुम के जो पर होते हैं वो कैंची की मदद से बारीक करके काट लें ताकि क्रॉस में रुकावट ना बने। इसी तरह अपनी हैंड के भी नीचे वाले पर जो हैं, जो दुम के नीचे होते हैं, वहाँ पे उनको कैंची की मदद से थोड़ा थोड़ा काट लें ताकि क्रॉसिंग आसानी से हो सके। इसके अलावा ब्रीडर की जो हथेली है, इसका वक्तन फ़क्तन आप मुआयना करते रहें। उसमें चर्बी बन रही है, चंडी बन रही है, उसका ख़ास इलाज करें। एक दफ़ा जब वो मसाइल का शिकार हो गया, एक एजेड होता है, फिर एक बंद होता है, फिर ब्रीड के लिए होता है, वो फिर ठीक ही नहीं होता, ख़राब हो जाता है। उसकी हथेली का बाकायदा मुआयना किया करें। जब समझें कि उसकी हथेली के नीचे गोश्त बन रहा है, नीचे जो है आप ये जो आम आपको मिलती है वैसलीन या पेट्रोलियम जेली, ये लगा दिया करें। कभी इसके नीचे पॉलीफैक जो जख्मों वाली ट्यूब है वो लगा के पट्टी बांध दिया करें ताकि उसकी हथेली नरम रहे, उसमें क्रैक ना पड़ने दें, उसमें चंडी ना बनने दें। इसी तरीके से आप उसको हर दूसरे तीसरे दिन एक काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक, बिल्कुल छोटी सी हो 2 टुकड़े, एक सब्ज मिर्च आधी, और उसके साथ जो देसी थूम है इसकी आधी फली हर तीसरे दिन लाजमी दे दिया करें। सुबह का टाइम बेस्ट रहेगा, ये खिला दिया करें। इससे उसके नीचे जहरबाद, मलाश और इस जैसे जो बहुत सारे मसाइल हैं वो नहीं होंगे और बिल्कुल फिट रहेगा। जब ये मौसम तैयारी वाले बर्ड्स का आता है जैसे इन दिनों में है, इसको भी आप 5 से 7 बादाम जो है सुबह पानी में भिगो दें और शाम को छिलका उतार के अपने ब्रीडर बर्ड को खिला दीजिए। एक काली मिर्च भी लाजमी साथ दीजिए। काली मिर्च का ये फंक्शन है, ये बादी नहीं होने देती, घुटनों में पानी नहीं पड़ने देती और बहुत सारे मसाइल जो है मलाश के और इनको कवर करती है। कभी कभार लौंग का दाना दे दिया करें ऊपर, कभी काली जीरी के 2 दाने दे दिया करें, इससे उसकी फिटनेस रहेगी। याद रखिएगा दोस्तों, जो लोग आटा खिलाते हैं अपने ब्रीडर्स को, उससे एक तो ओवरवेट भी होते हैं और आटा मलाश और उनके पेट में कीड़े पैदा करता है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ कि आटा कोई मुर्गों की खुराक नहीं है। ये आप बढ़ते हुए चूज़ों को, पट्ठों को तो खिलाएं, जो 4 माह से ऊपर के बच्चे हैं, शाम के वक्त उनसे उनकी बढ़ोतरी बढ़ती है, मोटे ताज़े होते हैं। इसका वैसे फ़ायदा कोई नहीं। आप ब्रीडर को देंगे, उसको मलाश भी होगी, आंखों में उसके अचानक छिदकियाँ सी बन जाएंगी, आंखें उसकी ख़राब होने, नाक उसकी बहने लगेगी, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। ये सारे ही आटे के मसाइल हैं। या तो फिर आप आटा खिलाते हैं तो फिर हर 3-4 माह के बाद उसकी डिवर्मिंग किया करें। मैं ज़ाती तौर पे इस बात के ख़िलाफ़ हूँ कि कभी कभार तो अगर आप आटा दे भी देते हैं तो खैर है, वरना इसको बाजरा दिया करें। जब अगर आप बहुत
चाहते हैं कि मैंने बर्ड की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करूँ तो मिक्स दाना खिलाएं। मिक्स दाना सबसे बेस्ट है। मिक्स दाने में गंदम, बाजरा, ज्वार हो गए, चावल हो गए, इसके अलावा मकई हो गई, इसके अलावा जनाब चने हो गए काले, इसके अलावा जी दालें हो गई। इन सब का आप दाला बनवा लें, वो डाला करें अपने बर्ड्स को। टोटा चावल इस्तेमाल किया करें साथ में। इससे आपका मुर्गा जब मिक्स दाना खाएगा, इसमें आप सूरजमुखी के बीज भी डाल सकते हैं, सरसों के बीज भी डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा होगा आपके मुर्गे में जिस जिस चीज़ की कमी होती है वो इन विटामिन से वो हासिल कर लेगा। जो जो विटामिन उसमें कम होंगे इस खुराक से हासिल कर लेगा मिक्स दाना। लेकिन मिक्स दाने से भी भारी होते हैं। याद रखिएगा, जब आप सारा साल अगर वो भारी रहता भी है तो उसकी टांगें जाम हो जाएंगी। मुतनासिब जिस्म में रखें। 2.5 किलो का जो है 2.5 किलो में ही रखें, ये ना उसको 3 किलो का बना लें। जब 3 किलो का हो जाएगा उसके नीचे चर्बी आ जाएगी, क्रॉस करेगा, बच्चे कम निकलेंगे। दूसरा, जब भी आप ब्रीडर को मुर्गियों के साथ छोड़ें, उसका तरीकाकार ये है, जैसे अब गर्मी आ रही है, अर्ली इन द मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले 1 या 2 मुर्गी छोड़ें। उसके साथ जब वो 1-2 दफ़ा क्रॉस कर ले, फ़ौरन ही उसको मुर्गियों को अलहदा कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जनाब जब भी आप मुर्गा छोड़ेंगे वो 1 से 2 मिनट में क्रॉस करने के बाद आप अलहदा रखोगे, उसके जरासीम भी कम नहीं होंगे जिस्म में, मजबूत भी रहेगा और बच्चे भी सारे निकलेंगे। बजाय 8-10 मुर्गियाँ इकट्ठी छोड़ के कि उनमें बच्चे कम निकलें, कमज़ोर निकलें, एक एक दो दो मुर्गी करके बच्चे लें, सारे ही निकलेंगे। बेशक आप सारा साल ब्रीड लें, लेकिन क्रॉस उसको सिर्फ 1 या 2 दफ़ा जब वो क्रॉस कर जाता है, मुर्गी को फ़ौरन अलहदा कर लें। अगर आपके पास 2-3 मुर्गियाँ भी यक वक्त, बेशक आप उनको भी एक एक करके उनके साथ छोड़ें। ये जो ब्रीडर की बात कर रहा हूँ। कभी कभार लिंकोसिन का इंजेक्शन जो है महीने में 15 दिन में 1 दफ़ा लाजमी लगा दिया करें। इससे उसके अंदर बादी नहीं होगी, मलाज नहीं होगी, ये जो माता यानी पीढ़ियाँ निकल आती हैं ये नहीं होगी, फाउल पॉक्स जिसको कहते हैं, ये फ़ायदा है। इसके साथ जो है आप अपने घर में रखें कौन सी चीज़ पंसार से आपको मिलती है, एक चीज़ वो जो है वो उसको कहते हैं काली जीरी। 2 दाने 3 दाने दूसरे तीसरे दिन लाजमी दे दिया करें। इसके अलावा एक चीज़ पंसार से आप ले आएँ, विड़े रस, आधे अखरोट जितनी हो उसको बारीक कूट के पत्थर में, पत्थर वाली दोरी में, और उसको 1 लीटर पानी में रख लें। हर दूसरे तीसरे दिन उसमें जो वलाई है ना, बत्ती जिसको कहते हैं, वो उसमें डबो कर बैर झटक कर मुर्गे के मुंह में अर्ली इन द मॉर्निंग फेर लिया। इसका फ़ायदा ये होगा मलाश भी नहीं होगी, ठंडा भी रहेगा और मुर्गा फिट भी रहेगा। तो ये कुछ टिप्स थी ब्रीडर के बारे में जो आपको बताई हैं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।